ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर झील पर प्रस्तावित बैरीडोला तलवार पुल का मुद्दा भाजपा के गले की फांस बन सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगने से वह इसे आने वाले चुनावों में भुनाने की फिराक में है। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर झील पर प्रस्तावित बैरीडोला तलवार पुल का मुद्दा भाजपा के गले की फांस बन सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पुल निर्माण को लेकर भाजपा को खूब कोस रही है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय करोड़ों की लागत से प्रदेश में बनने वाले इस सबसे महंगे पुल के निर्माण को लेकर खाका बनाया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने पर मामला खटाई में पड़ गया। भाजपा सरकार के 5 वर्ष बीत जाने पर भी इस पुल को लेकर कुछ नहीं किया गया और शिलान्यास के बाद प्रस्तावित पुल वाले स्थान तक बनाई गई सड़क चरागाह में तब्दील हो गई। कांग्रेस के नेता इस पुल के ना बनने के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आए दिन कैंची लेकर घूम रहे हैं और यहाँ बिलासपुर में जहाँ पे बैरीडोला पुल की बात है, हमने अपने समय में वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था और 53 करोड़ रुपए के लगभग इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई थी। सारा कार्य बिल्कुल सही तरीके से इसके पूरी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन भाजपा आई और भाजपा ने पुल को ना बनाने के लिए कई बहाने लगाए। पुल को ऊपर बनाने की बात की, नीचे बनाने की बात की, लेकिन आज ना पुल ऊपर बना ना नीचे बना और ये पुल जो है भाजपा ने इस पुल को लटका दिया और ये बैरीडोला का पुल भाजपा की वजह से आज बली हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार अभी आने वाले समय में आने वाली है, तो इसमें प्राथमिकता के आधार पर बैरीडोला पुल को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा और यहाँ से जो हमारे नड्डा जी जो पूर्व मंत्री जो यहाँ से चले गए भाग के, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, काउंडल जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि दोनों चुनाव क्षेत्रों को मिलाता है ये हमारा जो ब्रिज का मसला है। तो एक भी पत्थर यदि उसके ऊपर उन्होंने लगाया हो तो बताएं। हम वीरभद्र जी के धन्यवादी हैं। जब हमने इस पुल को लेकर के शिमला की विधानसभा में पर्चे फेंके थे धूमल के खिलाफ, उस वक्त वीरभद्र जी ने कमिटमेंट की थी कि हम जो है आपके ब्रिज को बनाएंगे यदि पावर में आए। तो वीरभद्र जी सत्ता में आए, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। आज ये सरकार बताए कि उन्होंने एक पैसा भी पुल के ऊपर नहीं लगाया। महज मेले में जब भी उद्घाटन करने आते हैं नलवाड़ी मेले का या इसका क्लोजिंग करने आते हैं तो वहाँ पे घोषणा करते हैं कि अगले साल ये पुल बन जाएगा, अगले साल पुल बन जाएगा। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने कहा कि पुल निर्माण की डीपीआर तैयार हो गई है, जिसे मंजूरी के लिए भेजा गया है और स्वीकृति मिलने पर विभाग की ओर से काम शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर नगर में औषधियों की मांग के ऊपर सतलुज के ऊपर पुल बनाने का कार्य लोक निर्माण विभाग ने आरंभ किया था, जिसकी डिजाइन एंड कंसल्टेंसी के लिए ईपीसी नामक कंपनी को काम आवंटित हुआ था। ईपीसी कंपनी ने इस पुल के निर्माण के लिए 3 अलग अलग साइट्स का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद उन्होंने तलवार से बैरीडोला जो साइट है उसको अप्रूव करके उसकी सारी पीपीआर एंड डीपीआर विभाग को सबमिट कर दी गई हैं और जिनके अप्रूवल के लिए उन्होंने डीपीआर को आगे भेज दिया गया है। जैसे उनका अप्रूवल प्राप्त होगा और आगे आदेश सरकार से मिलेंगे, आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस पुल के बन जाने से गेहड़वी चुनाव क्षेत्र की हजारों की आबादी को लाभ मिलेगा और गर्मियों में गोविंद सागर का पानी उतरने के बाद सैकड़ों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर बिलासपुर शहर आने जाने में आसानी होगी। बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर गीत की एक झलक। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला,
जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा के बागी नेता खुशीराम बालनाहटा ने सरकार पर लगाया चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप, तो भाजपा ने दी हद में रहने की चेतावनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जल्द करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान, शिमला में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गोविंद राम बोले। बिलासपुर में निजी बस व मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में 2 नौजवान गंभीर रूप से घायल, पीजीआई चंडीगढ़ में किया रेफर। राजधानी में पैरा टीचर्स ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, बोले नियमित करने की मांग नहीं की गई पूरी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश तथा चुनावी समाचारों पर पहली नजर बनाए रखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे